शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद में आरोपी जफर अली ने 2027 के विधानसभा चुनाव में लड़ने की घोषणा कर दी है। संभल शहर की गलियों और मुख्य चौराहों पर उनके पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। विवादित इलाके सहित कई इलाकों में जफर अली के चुनावी पोस्टर नजर आ रहे हैं। मेरी मौजूदगी उसी इलाके में है। 24 नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद पर हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लड़कों की दर्दनाक मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए थे। ये सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी और उसमें जो शाही जामा मस्जिद के जफर एडवोकेट हैं, पुलिस ने उनको उसमें बादी बनाया था और कुछ दिन के लिए उन्हें जेल भी भेजा था। लेकिन उन्होंने 2027 का जो चुनाव है लड़ने की तैयारी की है और संभल जामा मस्जिद के आसपास और अन्य गलियों में भी उन्होंने पोस्टर चस्पा किए हैं। मैं अपने कैमरामैन पर्सन से चाहूँगा, आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो शाही जामा मस्जिद के जफर एडवोकेट हैं, उन्होंने अपने पोस्टर के माध्यम से संभल की जो जनता है 2027 का जो चुनाव है उसको लड़ने का बड़ा ऐलान किया है। जफर जी, आप संभल से चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का चुनाव लड़ेंगे, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मैं संभल से चुनाव लड़ूंगा, इंशाल्लाह हर कीमत पर लड़ूंगा। आवाम मुझसे कह रही है कि हम क़यादत आपके हाथों में सौंपना चाहते हैं। मुद्दे हमारे ये रहेंगे, सबसे पहले हम संभल में, जो मेरा पहला मुद्दा है वो ये है कि संभल में अमन कायम करूंगा, भाईचारा कायम करूंगा और आपसी सौहार्द कायम करूंगा। ये मेरी प्राथमिकता, पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। उसके बाद मैं संभल की तरक्की के लिए काम करूंगा। संभल में कॉलेज होने चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए, एक स्टेडियम होना चाहिए, जिसके लिए मैं पूरी तरीके से प्रयास करूंगा। शाही जामा मस्जिद विवाद में अपना नाम आने पर जफर अली ने कहा, हाँ, चुनाव लड़ सकते हैं क्योंकि हम कन्विक्टेड नहीं हैं। अभी हमें दोष सिद्ध नहीं किया गया है। हमारा फिलहाल मुकदमा जो है वो माननीय हाईकोर्ट ने स्टे किया हुआ है, जिसमें हमें आरोपी बनाया गया था। हम पूरी तरीके से आज़ाद हैं और विधिवत तरीके से हम इलेक्शन लड़ सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अभी कोई पार्टी तय नहीं है कि हम किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, पार्टी अभी तय नहीं है, पार्टी तो अभी तय नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अभी टाइम है। इसके बाद जो पार्टी ऑफर देगी या हम किसी पार्टी से मांगेंगे टिकट, उसके बाद पता चलेगा कि हम किस पार्टी से आएंगे। अगर किसी पार्टी से हमारा संबंध नहीं स्थापित होता है, गठजोड़ नहीं होता है, तो फिर हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं उनके साथी एडवोकेट डॉक्टर अमित कुमार उठवाल ने कहा कि शाही जामा मस्जिद सदर जफर अली कोई बड़ा चेहरा नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वो चुनाव लड़ सकता है। उनका कहना कि लोग उनके दरवाजे पर आकर टिकट की बात कर रहे हैं, तो जहां तक मेरा सोच है और मेरा मानना है, एक ही समुदाय के व्यक्ति उनके सब दरवाजे पे जा रहे होंगे, चंद लोग जा रहे होंगे जो टिकट की बात कर रहे होंगे, चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। और जब तक हिंदुस्तान की लोकतंत्र खूबसूरती है, चुनाव वही व्यक्ति जीतता है जिसे हर धर्म, जाति, संप्रदाय का वोट मिले, हर व्यक्ति तक उनकी पहुंच हो। और मुझे नहीं लगता कि जफर साहब की हर व्यक्ति तक पहुंच है, और ऐसी स्थिति में चुनाव लड़ना हर किसी का अधिकार है। मुझे नहीं लगता कि संभल में वो सफलता प्राप्त कर रहा है। देखिए, जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर अमित उठवाल जी थे, उनके द्वारा ये बताया गया कि जो जफर अली साहब है वो ऐसा चेहरा नहीं है कि जिनको जनता जानती हो। ये जो चेहरा उभर के आया 24 नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद तक हिंसा भड़की थी, उसके बाद वो जेल से छूट के आए, पैरल पे आए, और जो जनता है उनसे वो जो उनके गिने चुने लोग हैं वही कह रहे हैं कि आप संभल से 2027 का चुनाव लड़िए। लेकिन जो संभल की अगर जनता की बात की जाए, अगर हिंदू पक्ष के वोटों की बात की जाए, तो अब ये बड़ा सवाल उठता है कि वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2027 के चुनाव में उन्हें कोई पार्टी टिकट देती है या नहीं देती है, या जो संभल की जनता है उनको किस नजरिए से देखती है, या कितने उनको वोट मिलते हैं। कुलदीप कुमार कैमरामैन के साथ अंसार मलिक, समाचार प्लस OTT प्लेटफॉर्म संभल।